नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सबसे बड़ी कसम तोड़कर बांग्लादेश लौटे हैं तारिक रहमान। लंदन से ढाका पहुंचे, मां खालिदा से की मुलाकात। पत्नी, बेटी और बेटी लेकर 17 साल बाद लौटे वतन। क्रिसमस पर दिल्ली में कैथेड्रल चर्च पहुंचे पीएम मोदी। ईसा मसीह की प्रतिमा के सामने जोड़े हाथ। बिशप ने प्रधानमंत्री के लिए की विशेष प्रार्थना। भारत रत्न पूर्व पीएम अटल जी की जयंती आज। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण सड़क हादसा। स्लीपर बस और लॉरी में टक्कर से 10 लोग जिंदा जले। हादसे के वक्त में सवार थे 30 से ज्यादा यात्री। हेडमा के बाद नक्सली गणेश उइके की ढेर। 1 करोड़ का इनामी टॉप नक्सली गणेश का एनकाउंटर। ओडिशा में नक्सली संगठन का था प्रमुख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चंडीगढ़ में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला द्वारा सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह किया गया, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर खिलाड़ियों का संवर्धन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हरियाणा के उभरते हुए बॉक्सर नीरज साहू से सीधा संवाद किया और उनके खेल कौशल की सराहना की। आग्रह करूंगा और मुझे विश्वास है कि परिणाम जरूर आएंगे। मेरी तरफ से आज सब आपसे बात करने का मौका मिला, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। दिखता है। हाँ जी, आप लोग लगातार प्रयास करते रहें और अपनी ट्रेनिंग, एक्सपोजर, डाइट, इस तरह की चिंताओं से मुक्त रहें। आपकी इस तरह की चिंता करने के लिए सरकार है। मैं सभी खिलाड़ियों को और सभी प्रतिभागियों को पूरा मन लगा प्रयास करने की आग्रह करूंगा और मुझे विश्वास है कि परिणाम जरूर आएंगे। यमुनानगर के बल्लेवाला गांव के पास स्थित एक कबाड़ी की दुकान में देर शाम अचानक हुए जोरदार धमाके से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए चंडीगढ़ के पीजीआई रेफर किया गया है। उतना तेज धमाका था कि उसकी आवाज करीब 2 किलोमीटर दूर तक सुनी गई है, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। यह हादसा प्रताप नगर क्षेत्र के स्टोन कृषि जोन में सटी बल्लेवाला मार्केट में हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों युवक कबाड़ी की दुकान के बाहर खुले में पड़े लोहे और कबाड़ के पास बैठकर आग जलाकर हाथ सेक रहे थे। ठंड से बचने के लिए जलाई गई इस आग की चिंगारी कबाड़ में चली गई। बल्लेवाड़ा गांव है, यहाँ एक कबाड़ी की दुकान है। इस दुकान में 2 लड़के आग सेक रहे थे, जो वहाँ एकदम किसी चीज का धमाका हुआ है। मोंटी घायल है। अब इसकी जांच कर रहे हैं किस कारण धमाका हुआ। कोई आग वगैरह सेक रहे थे? आग सेक रहे थे यार। कितने लोग? दो लड़के। किस समय की घटना है? ये करीब 6 बजे की। अभी कुछ ऐसा जो जो कंडेंसर वगैरह होता है, जो मोटरों पे लगता है, उसकी वजह से कोई हुआ है। उसकी जांच कर रहे हैं बाकी अभी।
दरवाजा चौक के पास ब्यूटी पार्लर में महिला की तेजधार हथियार से वार करते हुए हत्या कर दी गई। सूचना पाकर रोड सब्जी मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और शव के कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। मौके पर डीएसपी रवि खुंडिया भी पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डेड हाउस पेश किया गया। मृतक की पहचान कबीर कॉलोनी निवासी मायापुत्री महेंद्र सिंह के रूप में हुई, जिसका माता दरवाजा चौक के पास ब्यूटी पार्लर है। माया का उसके भाई ने ही तेजधार हथियार से गला काटकर मर्डर किया है, जबकि बीच बचाव सामने आई सहयोगी लड़की लक्ष्मी भी घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कल रात को इंसिडेंट हुआ जिसमें एक मर्डर अभी सुबह 10:30 के करीब पुलिस को सूचना मिली थी कि माता दरवाजे पे ब्यूटी पार्लर में मर्डर हो गया है। तो हम यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है। इसमें आरोपी को हमने काबू कर लिया है। आरोपी हमारे पुलिस ने उसको काबू कर लिया है। कौन था सर आरोपी? इसका सगा भाई है लाला, जो जिसने इसका मर्डर किया है। हाँ, कारण अभी उनसे पूछताछ करेंगे। पूछताछ करके कारण का उसके वो हथियार और जो भी उसका क्यों कारण क्या रहा है वो उससे पूछताछ इंटेरोगेशन करके उसमें पता लग पाएगा इसने क्यों हत्या की। खबर मंडला से, जहां पर बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सजोरा नेशनल हाईवे 30 पर एक अनियंत्रित ट्रॉला ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर सड़क से फिसलकर एक घर की बाउंड्री वॉल तक जा पहुंचा। गनीमत रही कि घटना के समय घर के बाहर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया भेजा गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बिछिया पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
भारत माता की। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत उनके जन्म दिवस पर आयोजित आज के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में सर्वप्रथम लखनऊ की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन। मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कृपया माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें अंगत्र से और श्रद्धेय अटल जी की प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर। लखनऊ में प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन हो रहा है और आप सब इतने खामोश कैसे रह सकते हैं? जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय का। मित्रों, हम सब जिस स्थान पर बैठे हैं इसके आसपास कुछ पूर्व तक 32 एकड़ में लगभग 6.5 लाख मीट्रिक कचरे का ढेर था। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से वैज्ञानिक विधियों से उस कचरे का निस्तारण कर आज यहां 65 एकड़ भूमि में 230 करोड़ रुपए की लागत से ये शानदार प्रेरणा स्थल बनकर तैयार है और आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय इसे लोकार्पित करने के लिए स्वयं लखनऊ पधारे हैं। देवियों और सज्जनों, विगत 8 से अधिक वर्षों में सुशासन और नवोन्मेषी सोच से उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर देश का अग्रगण्य राज्य बनाने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं अनुरोध करता हूं, कृपया अपने संबोधन हेतु पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सियावर रामचंद्र भगवान के। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पावन जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर रायणा स्थल के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, अमृत काल के सारथी, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के शिल्पकार, विश्व के सबसे प्रिय राजनेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी का मैं उत्तर प्रदेश की रानी लखनऊ के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के सभी अन्य सहयोगी, माननीय जनप्रतिनिधिगण और के इस समारोह में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज हम सबके लिए एक गौरव का क्षण है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी मार्गदर्शन और एक नई प्रेरणा हमको प्राप्त होने वाली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के ही विजन के अनुरूप उन 3 महापुरुषों की विरासत को उन्होंने भारत को एक नई दृष्टि दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में एक देश, एक विधान, एक और एक प्रधान का उद्घोष स्वतंत्र भारत में किया था। आज उनके सपनों का भारत जब हम देखते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उन सपनों को साकार होकर के भारत भी प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देता है। भारत माता के महान सपूत, महान विचारक दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का वह भारत जिसमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में एक नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। और पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊब करके एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अंत्योदय के उस स्वप्न को साकार करने वाले और सर्वदेव अटल जी के शासन को मूर्त रूप देने वाले इन तीनों महापुरुषों की इस विरासत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में भारत के शिल्पकार, आधुनिक भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज लखनऊ की धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, जब ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, इस अवसर पर मैं उनका उत्तर प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण स्थल पर जहां पर इन महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं के साथ साथ इस भव्य म्यूजियम का लोकार्पण है, इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। यह सौभाग्य है, यह वर्ष सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी महोत्सव का वर्ष है। और सरदार अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत में देखने को मिल रही है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में और भारत के एक सच्चे सपूत में भारत को जो विजन दिया, भारत को जो नेतृत्व दिया, आज उसे हम विकसित भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
हर भारतवासी विरासत और विकास के नए रूप में देख रहा है। आज के इस अवसर पर हम सबके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज की स्थिति पर जहां एक और राष्ट्र प्रेरणा का यह स्थल हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर से प्राप्त करेंगे, वहीं आज भारत माता उन महान सपूतों के प्रति नमन करने का अवसर भी है। महान स्वतंत्रता संग्राम से महान शिक्षाविद मामना पंडित मदन मोहन जी, जिन्होंने काशी में बस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और जिनकी को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी ससम्मान भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया और महान योद्धा बिजली पासी के बारे में हर भारतीय के मन में एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। इन महापुरुषों की महान योद्धाओं की भी शोकों में इस अवसर पर नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित और आप सभी का मैं एक बार फिर से राष्ट्रपति के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। क्या अद्भुत संयोग है। और ये सी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रेरणा स्थल का आज लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें दुनिया के 29 देशों का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। अकेले यह ऐसे नेता हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का मैं पुनः एक तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस पावन अवसर श्री श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, अटल जी की मूर्तियों का अनावरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर है। मैं मानता हूं कि आज का यह अवसर निश्चित रूप देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे बहनों भाइयों, परम श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है। मंच से उन्हें स्मरण करते हुए उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं। साथियों, पिछले एक दशक में हमारा देश जिन मंत्रों का है उनमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण मंत्र अपने महापुरुषों और अपनी विरासत का स्मरण करना, उन परों की अनुभूति करना तथा उनके प्रति सम्मान और उनका संरक्षण। इसी सोच से प्रभावित होकर इस प्रेरणा स्थल में भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो के मूर्त स्वरूप हैं और जिन्होंने आजाद भारत मान, स्वाभिमान और एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक बधाई हूं कि जिन्होंने इस प्रकार का एक शानदार राष्ट्र प्रेरणा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित करने का काम किया है। इनमें से पहला नाम श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, जिन्होंने की भारत की एकता, भारत का और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया था और एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जम्मू का, जिसको धारा 370 के तहत एक विशेष अधिकार प्राप्त था, विशेष दर्जा दिया था, उस धारा 370 को समाप्त करने के लिए अपना प्राणों का देने का काम किया था।
उनके उस संकल्प को भी आजाद भारत में करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, आजाद भारत में यदि हमारे सामने सबसे बड़ी दार्शनिक अवधारणा एकात्मवाद और अंत्योदय, इसका विचार प्रस्तुत करने का किया है तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने किया है। जानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो दर्शन दिया, जो विचारधारा दी, दर्शन और विचारधारा के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को एक सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत और स्वावलंबी भारत बनाने के लिए वो सतत शील हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का मानना था कि केवल धन प्राप्त करने से सुखी नहीं हो सकता है। व्यक्ति को धन, उसके मन के अंदर की सबसे प्रखर भावना होती है मान स्वाभिमान, उसकी भी चिंता की जानी चाहिए। और तन बुद्धि, हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, हर व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए और साथ ही साथ आत्मा के सुख के लिए भी परमात्मा का भी वह स्मरण करे, पर के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करे। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक सोच थी। हर तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए और आत्मा के सुख के भगवान चाहिए। यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के दर्शन का यश। मेरे बहनों भाइयों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब ये इंडिया गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरे देश अभिव्यक्त कर रही है तो उसके पीछे जो व्यक्ति हमारी यहाँ हैं वह हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। आज उनकी भी यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किसी से परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उनसे कितने घुले मिले थे इसके भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका विनम्र भाव, इससे भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं एक घटना की चर्चा करना चाहूंगा। पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, उनके से प्रभावित होकर एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके एवज में यदि आप जम्मू को पाकिस्तान के हवाले कर दें। तो अटल जी ने मुस्कुराते यह जवाब दिया था कि मैडम, मैं आप शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप भी वचन दीजिए इसके एवज में हमको पाकिस्तान दहेज के रूप में प्राप्त होगा। यह एक विनोदी स्वभाव श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। भारतीय समाज और संस्कृति के विकास में जो अटल जी का योगदान रहा है, बहनों भाइयों, आप सब जानते हैं, वह अतुलनीय है। जी के नेतृत्व में भारत उसी राह पर विकास की नई बुलंदियों की तरफ से आगे बढ़ रहा है। आज आपको जानकर यह खुशी होगी, भारत में महंगाई की दर आजाद भारत के इतिहास में पहली 1% से नीचे गई है। मेरे बहनों भाइयों, इसके लिए प्रधानमंत्री जी यहां बजाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। 8% से अधिक की विकास दर भारतवासियों को मिल रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देखने को अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। भारत के मस्तक को उन्होंने ऊंचा किया है। पहले भारत के बारे में जो धारणा, बहनों भाइयों, आज वह धारणा अंतर्राष्ट्रीय जगत में वह बदल गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दृढ़तापूर्वक लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाता था। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत अंतर्राष्ट्रीय पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। मेरे बहनों भाइयों, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी और अटल जी ने जिस भारत के निर्माण की प्रेरणा दी थी, उसको साकार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं पुनः उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और एक जानकारी सबको मैं देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम गांव के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है।
किसानों के लिए किया है। पहले जो मनरेगा था उसमें तरह तरह की धांधली होती थी। स्थान पर उन्होंने विकसित भारत जी राम जी का एक विधेयक संसद में पारित किया है। मेरे बहनों भाइयों, जहां हमारे श्रमिकों को पहले दिन का काम मिलता था, अब 125 दिनों का काम हमारे श्रमिक भाइयों को, मेरे बहनों भाइयों, और साथ ही साथ अस्थायी बुनियादी ढांचों का विकास में होगा। इसके लिए भी मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि तब हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और आज यह अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं भारत के प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार जी के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और साथ ही मंटू राम जी ने यहां पर जो 2 प्रतिमा बनाने का काम किया है, उनके प्रति भी अपना सत्कार करते हुए यहीं पर बहनों भाइयों मैं अपना निवेदन समाप्त। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय। और अब मित्रों, आ गया है जिसकी प्रतीक्षा हम सबको थी। मैं अत्यंत विनम्र अनुरोध करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से कृपया बटन दबाकर राष्ट्र प्रेरणा लोकार्पण एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमाओं को राष्ट्रपित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। जब अधर्म बढ़ जाता है और राष्ट्र पर संकट आता है, जब घबराता है, तब गौरव राष्ट्र का बढ़ाने को और नई दिशा को जन्म लेते हैं महापुरुष। डॉक्टर शाहजी जी एक ऐसे दूरदर्शी नेता जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता एवं राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने भारत को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं सांस्कृतिक रूप से मजबूत राष्ट्र प्रशस्त किया। आज हमारे जैसे करोड़ों लोग दीनदयाल जी के मार्ग का अनुसरण करते हैं। कैसे उन्होंने के लिए एक संकल्प लिए अपना पूरा जीवन खपाया, और तब आज उसका फल हमें मिल रहा है, देश को मिल रहा है। बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। एक विचार के प्रति प्रतिबद्धता, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण शून्य में से सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, उसे करने वालों में एक महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी अग्रिम पंक्ति में उनका नाम है। ऐसे तीन नायक
जिनकी 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं लखनऊ के प्रेरणा स्थल में राष्ट्रवादी विचारों और आदर्शों की मूर्त प्रतिकृति स्थापित की गई हैं। कमल पुष्प के आकार वाला राष्ट्र प्रेरणा स्थल में भविष्य की राह दिखा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विजन के अनुरूप लखनऊ विकास 65 एकड़ क्षेत्रफल में राष्ट्र प्रेरणा स्थल को विकसित किया है। स्थान है जहां कुछ महीनों पहले तक 6.5 लाख टन कूड़े का विशाल पहाड़ था, लेकिन डबल इंजन की दृढ़ संकल्प से न सिर्फ उस कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया, इस पूरे क्षेत्र को हरित और स्वच्छ परिसर में परिवर्तित कर दिया गया। 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस विहंगम स्थल में 2 लाख लोग सहभागिता कर सकते हैं। परिसर में ध्यान कक्ष, पुस्तकालय, 1000 लोगों की क्षमता वाला विशाल एम्फी थिएटर तथा सुसज्जित हैं। 6300 वर्ग मीटर में निर्मित संग्रहालय में आधुनिकतम माध्यम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं बिहारी वाजपेयी के गौरवशाली जीवन, दर्शन, संघर्ष चारों को चित्र कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। भव्य आयोजन माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के भारतीय पुनर्जागरण के प्रयासों का। अब याद करिए, एक राजनीतिक ऋषि 45 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले हो और उसको आकार लेने में सक लगते हो, लेकिन वह सपना साकार होता है। यही वास्तविक स्वरूप होता है। देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का अमर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के स्वप्न की, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत देकर आज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए अंत्योदय का लक्ष्य दिया। राष्ट्र की धारा को आगे बढ़ाया। राष्ट्रवादी विचारों के महाकवि और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विचार, वाणी और व्यवहार भारत को नई वैश्विक पहचान दिलाने, पोखरण एवं कारगिल विजय शौर्य की अमिट गाथा लिखने वाले भारत रत्न श्रद्धेय बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी तीनों महापुरुषों की पावन समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया है। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। संसद खेल महोत्सव का समापन समारोह शनिवार को भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया। देश भर में आयोजित समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर के खिलाड़ियों से संवाद भी किया और युवाओं को खेलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। समापन अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आयोजित संसद खेल महोत्सव में देश भर से लगभग 1 करोड़ युवाओं ने सहभागिता की। हमारी जो धारणा है उसको बदलने का प्रयास किया है। 2014 के बाद से लेकर के एक खेल के प्रति जो रुचि है और उसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट की वृद्धि करके ये बता दिया खेल हमारा आवश्यक अंग है। इसलिए उन्होंने खिलाड़ियों से कहा है कि पढ़िए भी और खेलिए भी, क्योंकि जो खेलने वाला खिलाड़ी है उसका पढ़ाई में भी मन लगता है, उसका वातावरण भी उसको एक सकारात्मक मिलता है। मैं आज के सफल आयोजन के लिए भाई आलोक शर्मा जी, भोपाल के लोकप्रिय सांसद, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भोपाल सांसद खेल महोत्सव का 22 सितंबर को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के अंदर शुभारंभ किया था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज सांसद खेल महोत्सव का समापन किया है। लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो युग दृष्टा प्रधानमंत्री हैं, जिनकी दूरदृष्टि है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने पूरे देश में इन सांसद महोत्सव में हिस्सा लिया।
और प्रसन्नता की बात है कि समापन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वर्चुअल तरीके से हम सबसे के साथ जुड़े। खबर राजनांद गांव से है, जहां प्रशासन की महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक लिहाज से मजबूत एवं सक्षम बनाने में सफल साबित हो रही है। योजना से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आते दिखाई दे रहे हैं। चुनौतीपूर्ण जीवन व्यतीत करती आ रही मेहनतकश महिलाओं के लिए योजना उम्मीदों पर खरी उतर रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। योजना के तहत 21 वर्ष की विवाहित महिलाओं से लेकर वयोवृद्ध महिलाएं ही नहीं, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी लाभान्वित हो रही हैं। जिले की लगभग 2,55,000 महिलाओं को प्रतिमाह तकरीबन 24 करोड़ का भुगतान किया जा रहा है। मार्च 2024 से अब तक 21 किश्तों के माध्यम से 507 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और विष्णुदेव सहाय ओकर धन्यवाद करत हन। महतारी वंदन योजना से बहुत खुश हन और प्रधानमंत्री ला धन्यवाद। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। इसकी विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं देश और दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। भारत में भी करोड़ों ईसाई परिवार आज उत्सव मना रहे हैं। क्रिसमस का ये उत्सव सभी के जीवन में खुशियां, ये हम सभी की कामना है। साथियों, 25 दिसंबर ये दिन देश की दो महान विभूतियों के जन्म का अद्भुत सुयोग लेकर भी आता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों महापुरुषों ने भारत की अस्मिता, एकता और गौरव की रक्षा की और राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट छोड़ी। साथियों, आज 25 दिसंबर को ही महाराजा बिजली पासी जी की भी जन्म जयंती है। लखनऊ का प्रसिद्ध बिजली पासी किला यहां से अधिक दूर नहीं। महाराजा बिजली पासी ने वीरता, सुशासन और समावेश की विरासत छोड़ी, उसको हमारे पासी समाज गौरव के साथ आगे बढ़ाया है। ये भी संयोग ही है कि अटल जी ही वर्ष 2000 में महाराजा बिजली पासी के सम्मान में टिकट जारी किया था। साथियों, आज इस दिन मैं महामना मालवीय जी, अटल जी और महाराजा बिजली पास को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। साथियों, थोड़ी देर पहले मुझे यहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल सोच का प्रतीक है, जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता
और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। अटल जी ने लिखा था, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारे कदम, हर पग, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। मैं लखनऊ को, उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को इस आधुनिक प्रेरणा स्थली की बधाई देता हूं। और जैसा अभी बताया, वीडियो में भी दिखाया गया कि जिस जमीन प्रेरणा स्थल बना है, उसकी 30 एकड़ से जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी खत्म किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों, योगी जी की और उनकी पूरी टीम ही मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर व्यवस्था भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। भाजपा को गर्व है कि हमारी सरकार को आर्टिकल 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला। आज भारत संविधान जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह लागू है। साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में डॉक्टर मुखर्जी ने भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव रखी थी। उन्होंने देश को पहली औद्योगिक नीति दी थी। भारत में औद्योगिकरण की बुनियाद रखी थी। आज आत्मनिर्भरता के मंत्र को हम नई बुलंदी दे रहे हैं। मेड इन इंडिया सामान आज दुनिया बहुत रहा है। यहां यूपी में ही देखिए, एक तरफ एक जनपद एक उत्पाद, इतना बड़ा अभियान चल रहा है। छोटे उद्योगों, छोटी छोटी इकाइयों का सामर्थ्य बढ़ रहा है।
दूसरी तरफ यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कोर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा वो अब लखनऊ में बन रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाएगा। साथियों, दशकों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंदर का एक सपना देखा था। वे मानते हैं कि भारत की प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के की मुस्कान से मापा जाएगा। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका विकास हो। दीनदयाल जी के सपने को मैंने अपना संकल्प बनाया है। अंत्योदय को सैचुरेशन यानी संधिकरण का नया विस्तार दिया है। सैचुरेशन यानी हर जरूरतमंद, हर लाभार्थी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने का प्रयास। जब सैचुरेशन की भावना होती है तो भेदभाव नहीं होता, और तो सुशासन है। यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्चा सेकुलरिज्म है। आज जब देश के करोड़ों नागरिकों को भेदभाव पहली बार घर, शौचालय, नल से जल, बिजली और गैस कनेक्शन मिल रहा है। और ये लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देश की बात में फिलहाल लगता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।